दोस्तों, आज हम जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है प्राइमर। साल 2004 में आई ये फिल्म टाइम ट्रेवल पर बनी सभी फिल्मों में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें हमें न सिर्फ एक कैरेक्टर के कई रूप देखने को मिलते हैं बल्कि कई अल्टर्ड टाइमलाइंस भी देखने को मिलते हैं जो इस फिल्म को काफी कंफ्यूजिंग बना देते हैं। इस फिल्म से संबंधित एक और मजेदार बात यह है कि ये एक लो बजट फिल्म थी, इसलिए इसमें सीजीआई तक का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसे बनाया था शेन कैरेथ ने, जिन्होंने इस फिल्म में न सिर्फ एक्टिंग भी की थी बल्कि उन्होंने इसे प्रोड्यूस भी किया था, एडिट भी किया था तथा प्रोडक्शन डिजाइन पे काम भी किया था। साथ ही साथ उन्होंने इस फिल्म में म्यूजिक भी खुद ही दिया था। एनीवे, आज के इस एपिसोड में हम इस फिल्म की कहानी को समझेंगे, साथ साथ हम इस फिल्म में इस्तेमाल किए गए टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे तथा इसमें दिखाए गए अल्टर्ड टाइमलाइन को भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। बेसिकली इस फिल्म की कहानी यह है कि एरन और एब नाम के दो दोस्त एक ऐसी मशीन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं जो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर पड़ने वाले ग्रेविटी के इफेक्ट को कम कर सके। आसान भाषा में कहूं तो वो एक ऐसी मशीन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट के वेट को घटा सके, पर बाद में वो पाते हैं कि असल में उन्होंने एक टाइम मशीन बना दिया है जिससे वो समय में पीछे जा सकते हैं। उनके मन में यह ख्याल आता है कि वो इसका इस्तेमाल कर समय में पीछे जाकर फायदे में चल रहे शेयर्स को खरीदकर काफी पैसे कमा सकते हैं। इसलिए वो टाइम ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन तक दोनों अपने प्लान को सफलतापूर्वक अंजाम देते हैं और इससे काफी पैसे भी कमाते हैं, पर कुछ दिनों बाद दोनों एक दूसरे से काफी कुछ छुपाने लगते हैं और अपने अलग अलग मोटिव्स को पूरा करने की कोशिश में कई सारे टाइमलाइंस क्रिएट कर देते हैं जिनमें उनके खुद के कई सारे डुप्लीकेट्स भी होते हैं। इससे सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है और अंत में हम देखते हैं कि दोनों दोस्त भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये तो था फिल्म का शॉर्टर वर्जन, पर जो कुछ भी मैंने अभी तक बताया है वो सब इतनी आसानी से नहीं होता। ये फिल्म काफी कॉम्प्लेक्स है और इसे समझने के लिए आपको इस एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखना होगा। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं फिल्म के एक एक पहलू पर। इस फिल्म को अच्छी तरह से समझने के लिए पहले आपको इसमें दिखाए गए कैरेक्टर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं इन कैरेक्टर्स पे। एरन और एब, ये दोनों अच्छे दोस्त होते हैं और इस फिल्म में सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं। इनफैक्ट ये पूरी फिल्म इन दोनों के इर्द गिर्द ही घूमती है, इसलिए इस फिल्म के ज्यादातर सीन्स में हमें यही दोनों नजर आते हैं। रॉबर्ट और फिलिप, ये दोनों भी एरन और एब के दोस्त होते हैं, पर इस फिल्म में इनकी ज्यादा भूमिका नहीं है क्योंकि एरन और एब अपने टाइम मशीन के बारे में इन्हें कभी नहीं बताते। हाँ, एक जगह रॉबर्ट की एक छोटी सी भूमिका जरूर है इस फिल्म में, तो इस नाम को आप याद रखें। कारा एंड लैने। कारा एरन की बीवी होती है जबकि लैनी उसकी बेटी होती है। इन दोनों का भी इस फिल्म में कोई मेजर रोल नहीं है, पर आपको ये नाम याद रखने हैं क्योंकि इस एक्सप्लेनेशन में कुछ जगहों पर हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। रेचल ग्रेंजर, ये एब की गर्लफ्रेंड होती है। इसका पिता मिस्टर ग्रेंजर काफी पैसे वाला व्यक्ति होता है। फिल्म में हमें यह पता चलता है कि एब इसे लेकर ज्यादा सीरियस नहीं था। उसने इसे केवल इसलिए फंसाया था क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो इससे रिलेशन में रहे तो इसका अमीर बाप उसके साथ उसके दोस्तों के प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाएगा। मिस्टर ग्रेंजर का इस फिल्म में बस छोटा सा ही रोल है, लेकिन वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मिस्टर ग्रेंजर को भी ध्यान में रखिए। रेचल ग्रेंजर से जुड़ी एक और बात जो इस फिल्म को समझाने के लिए महत्वपूर्ण है वो ये है कि इसका एक सिरफिरा पुराना आशिक भी होता है जो अभी भी इसे पाना चाहता है। इनफैक्ट एरन जब एक पार्टी अटेंड कर रहा होता है तो वो वहां आ जाता है और एक शॉटगन से रेचल ग्रेंजर को डराने की कोशिश करता है। बाद में एरन किसी तरह उससे वो शॉटगन छीनकर सब कुछ संभाल लेता है। पार्टी में घटी यह घटना इस फिल्म के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे भी ध्यान में जरूर रखिए। आखिरी कैरेक्टर है प्लैट। ये अंतिम कैरेक्टर है जिसे आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। हालांकि इस फिल्म में इस कैरेक्टर को कहीं पर भी दिखाया नहीं गया है, पर इसके बारे में कई जगहों पर बात की गई है, इसलिए हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर ये है कौन और इस फिल्म में इसकी क्या भूमिका है। दरअसल इस फिल्म में यह तो नहीं बताया गया कि ये एरन और एब का साथी था या फिर बॉस, पर इसमें इतना जरूर बताया गया है कि एरन और एब इससे बेहद नफरत करते थे क्योंकि इसने पास्ट में उन्हें धोखा देकर उनके एक सक्सेसफुल आविष्कार को अपने नाम दे दिया था और उससे अकेले काफी पैसे कमा लिए थे। इस फिल्म के एक सीन में हम देखते हैं कि एरन इसके मुंह पर एक पंच मारने की इच्छा रखता है। I would wake up tomorrow morning and I'd go over to Gabriel Capital Inc. and I would tell Joseph Platt's receptionist that I'm there to see him.
And when he comes out, I would ram my fist through the flat of his nose. Just one good punch, one good pow. उसकी ये इच्छा इस फिल्म में काफी महत्व रखती है, क्योंकि अपनी इस इच्छा के कारण भी वो एक बार टाइम ट्रेवल करना चाहता है। तो एरन की इस इच्छा को भी ध्यान में रखिए। तो मैंने आपको इस फिल्म से जुड़े सारे महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स के बारे में बता दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस फिल्म की कहानी को। फिल्म शुरू होती है और हम देखते हैं कि एरन, एब, रॉबर्ट और फिलिप नाम के 4 दोस्त अपने रेगुलर ऑफिस जॉब से फ्री होने के बाद कुछ साइड प्रोजेक्ट्स पर भी साथ मिलकर काम करते हैं। एक दिन एक आर्ग्यूमेंट के बाद वो अलग हो जाते हैं, जिसके बाद केवल एरन और एब ही अपने नए प्रोजेक्ट पर साथ मिलकर काम करने लगते हैं। दरअसल ये दोनों एक ऐसी मशीन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ने वाले ग्रेविटेशनल इफेक्ट को कम कर सके, या साधारण शब्दों में ये कहें कि वो एक ऐसी मशीन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट के वेट को घटा सके। पर सब कुछ उनकी सोच के आधार पर नहीं चलता और वो पाते हैं कि अनजाने में उन्होंने एक टाइम मशीन बना दिया है। इसका पता उन्हें तब चलता है जब एक दिन एब एरन को वो ऑब्जेक्ट दिखाता है जिसे उन्होंने अपने मशीन में केवल कुछ दिन ही छोड़ा था, पर उसका प्रोटीन बिल्डअप कुछ ऐसा हो गया था जैसे मानो वो उस मशीन में कई सालों से मौजूद रहा हो। उस मशीन के अंदर क्या हो रहा था ये कंफर्म करने के लिए एब एरन को उस मशीन के अंदर एक घड़ी डालने को कहता है, ताकि वो उसके रीडिंग के आधार पर यह जान सके कि उसमें समय किस गति से गुजरता है या फिर कितना। उस घड़ी के रीडिंग के आधार पर वो पाते हैं कि उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बना दिया है जो उसके अंदर रखे ऑब्जेक्ट को एक लूप में समय में आगे और पीछे भेजता रहता है। वो ये भी पाते हैं कि इसके अंदर रखे ऑब्जेक्ट्स समय में 1300 बार आगे और 1300 पीछे आते जाते रहते हैं, यानी कि एक लूप में वो टोटल 2600 ट्रिप लगाते हैं। यहाँ ये 1300 बार ही आगे पीछे क्यों जाते हैं ये इस फिल्म में नहीं बताया गया। शायद ये रैंडम नंबर है जिस पर यह मशीन काम करता है। एनीवे, इसके बाद एब ये समझाता है कि इस लूप का मतलब क्या है। मान लो मशीन को 12 बजे चालू किया जाता है। इस समय को हम ए नाम दे देते हैं। इसके 1 मिनट बाद यानी कि 12:01 पर हम कोई ऑब्जेक्ट इसके अंदर डालते हैं। इस समय को हम बी कह देते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट मशीन के अंदर पहले बी से ए तक और फिर ए से बी तक समय में लगातार आगे पीछे होता रहेगा, यानी कि ये पहले 12:01 से 12 तक और फिर 12 से 12:01 तक समय में आगे पीछे जाता रहता है। ऐसा 1300 बार लगातार होता रहता है, जिसके बाद ही वो ऑब्जेक्ट 12:01 से आगे बढ़ पाता है। यानी कि जब इस ऑब्जेक्ट के 12:01 के बाद मशीन से बाहर निकाला जाता है तो हम पाते हैं कि उसने मशीन के अंदर पूरे 2600 मिनट्स बिता दिए हैं। 2600 इसलिए क्योंकि हर एक ट्रिप 1300 मिनट्स तक चला था, चूंकि उस मशीन के अंदर ये ऑब्जेक्ट समय में 1300 बार आगे गया था और 1300 बार पीछे। ये सब समझाने के बाद एब एरन से कहता है कि ये ऑब्जेक्ट स्मार्ट नहीं है, इसलिए ये बी से ए तक जाने के बावजूद ए एंड में नहीं निकल पाता। पर यही ऑब्जेक्ट अगर बुद्धिमान हो, जैसे कि कोई इंसान हो, तो वो इस मशीन में बी एंड से एंटर करने के बाद टाइम को कैलकुलेट करके उस समय भी उस मशीन से बाहर निकल सकता है जब ये उस ऑब्जेक्ट को ए एंड पर भेजती है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई स्मार्ट ऑब्जेक्ट इस मशीन का इस्तेमाल करके समय में पीछे जा सकता है। उसके बाद एब एरन को एक लोकेशन पर ले जाता है और उससे कहता है कि जो भी अब वो उसे दिखाने वाला है वो कोई प्रैंक या जोक नहीं है। एब उसे बाइनोकुलर का एक जोड़ा देता है तथा एरन को उससे देखने को कहता है। एरन उससे जो कुछ भी देखता है उसे देखकर वो पूरी तरह से दंग रह जाता है। दरअसल वो देखता है कि एक दूसरा एब एक ऑक्सीजन टैंक लेकर उस बिल्डिंग की तरफ जा रहा होता है। यहाँ 2 एब होने से हमें यह पता चलता है कि एब उस मशीन का इस्तेमाल करके पहले ही टाइम ट्रेवल कर चुका है। इस फिल्म में ये टाइम ट्रेवल कई बार होता है, इसलिए चलिए ये समझ लेते हैं कि एब ने ये कैसे किया था, या फिर ये कहें कि इस फिल्म में टाइम ट्रेवल किस तरह काम करता है। टाइम ट्रेवल से जुड़ी ज्यादातर फिल्मों में आपने देखा होगा कि एक बार टाइम मशीन का निर्माण हो गया, उसके बाद टाइम ट्रेवलर समय में जितना चाहे पीछे या जितना चाहे आगे जा सकता है। पर इस फिल्म में दिखाया गया टाइम ट्रेवल ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये कि इसमें दिखाए गए मशीन का इस्तेमाल करके हम समय में केवल पीछे ही जा सकते हैं, और दूसरी बात ये कि इस मशीन का इस्तेमाल कर हम समय में केवल उस समय तक ही पीछे जा सकते हैं जब हमने वो मशीन चालू की थी। क्योंकि इस फिल्म में एब और एरन इस मशीन के जरिए टाइम ट्रेवल करते हैं स्टॉक्स खरीदकर अमीर बनने के लिए, आइए इसके जरिए हम समझते हैं कि ये मशीन किस तरह से काम करता है। इस फिल्म में टाइम मशीन कहने के बजाय इसे बॉक्स कहा गया है, इसलिए हम भी इसे बॉक्स के नाम से ही बुलाएंगे।
जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इस बॉक्स के जरिए आप समय में उस समय तक ही पीछे जा सकते हैं जब आपने ये मशीन चालू किया था। इसलिए मान लो कि अगर आपको समय में पीछे जाकर सोमवार के सुबह 9 बजे के समय में पहुंचना है, तो आपको उस बॉक्स को सोमवार के सुबह 9 बजे ही चालू करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर आइए देखते हैं कि एब ने अपना पहला टाइम ट्रैवल कैसे किया। सोमवार के सुबह 8:45 पर एब उस बॉक्स में 15 मिनट का एक टाइमर सेट करके एक होटल में चला जाता है। यहाँ वो 15 मिनट का टाइमर इसलिए सेट करता है ताकि वो बॉक्स ठीक 9 बजे अपने आप स्टार्ट हो जाए। इस 15 मिनट के टाइमर का क्या रोल है, ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। एब उस होटल में 6 घंटे बिताता है, जहां वो उस समय सबसे ऊपर चल रहे स्टॉक्स पर पैनी नजर बनाए रखता है। यानी कि इस एब को अब तक ये पता चल चुका है कि सोमवार के सुबह 9 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक कौन सा स्टॉक कैसा चल रहा है। 3 बजे वो एक ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ वापस उस बॉक्स के पास आता है और उसमें एंटर कर जाता है। उस बॉक्स के अंदर 6 घंटे बिताने के बाद वो टाइम ट्रेवल करके वापस सोमवार के सुबह 9 बजे के समय में पहुंच जाता है। इस समय यहाँ 2 एब मौजूद हैं। एक वो जिसने सोमवार के सुबह को वो मशीन चालू किया था, और दूसरा ये जो समय यात्रा करके यहाँ पहुंचा है। कंफ्यूजन ना हो इसलिए चलिए ओरिजिनल एब को हम एब 1 कह देते हैं, और जो एब समय यात्रा करके यहाँ आया है इसे एब 2 कह देते हैं। यहाँ दो एब मौजूद हैं, पर ये दोनों के दोनों एक ही आइडेंटिटी को एक्वायर नहीं कर सकते। इसलिए इनके लिए अच्छा है कि ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने कभी ना आए। पर ये होगा कैसे? याद है आपको वो 15 मिनट का टाइमर जिसकी बात मैंने की थी? दरअसल वो इसलिए ही था ताकि ये दोनों एक दूसरे के सामने न आ सके। अगर ये टाइमर ना होता तो ठीक 9 बजे इस मशीन से जब एब 2 बाहर आता तो एब 1 को अपने सामने खड़ा पाता, जो कि उस समय उस मशीन को स्टार्ट कर रहा होता है। पर इस 15 मिनट के टाइमर के कारण ये हुआ कि एब 1 इसे सेट करके वहां से होटल चला गया, जिससे कि यह मशीन ठीक 9 बजे स्टार्ट भी हो गया। और एब 2 जब समय यात्रा करके इस बॉक्स से बाहर निकलेगा तो एब 1 उसे वहां कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 15 मिनट पहले ही वहां से अपने होटल के लिए निकल चुका है। एनीवे, अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि एब 2 6 घंटे के भविष्य से आया है, उसे ये पहले से ही पता है कि सोमवार के सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक कौन सा स्टॉक कैसा परफॉर्म करने वाला है। इसलिए वो केवल उन स्टॉक्स को खरीदता है जो उसे सबसे ज्यादा फायदा दिलवाने वाले होते हैं। इससे वो काफी पैसे कमा लेता है। जिस समय एब 2 इन स्टॉक्स को खरीद रहा होता है, उस समय एब 1 पूरी दुनिया से छुपकर उस होटल में समय गुजारता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो अपने दूसरे रूप से इस दुनिया को किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता। अब परेशानी ये है कि इस समय एब के 2 रूप इस दुनिया में मौजूद हैं, जो कि इस दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसलिए इनमें से केवल एक ही यहाँ रह सकता है। खैर, ये परेशानी उस समय दूर हो जाती है जब होटल में मौजूद एब, जो कि एब 1 है, 3 बजे शाम को समय यात्रा करने के लिए निकलता है। वो बॉक्स का इस्तेमाल करके समय में पीछे चला जाता है, यानी कि सोमवार के सुबह 9 बजे के समय में। यानी कि इस समय में इस दुनिया में अब केवल एक ही एब बचा है, जो कि एब 2 है। यानी कि डुप्लीकेसी खत्म हो चुकी है और अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। इस समय में अब एब 2 ही अपनी बाकी की जिंदगी गुजारता है। आशा करता हूँ कि आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इस फिल्म में टाइम ट्रेवल किस तरह से काम करता है। इससे पहले कि आगे बढ़े, एक और बेहद महत्वपूर्ण चीज के बारे में जानना काफी जरूरी है, और वो है फेल सेफ बॉक्स। पहली बार जब एब को यह पता चलता है कि उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर जो मशीन बनाया है वो असल में एक टाइम मशीन है जिसके जरिए वो टाइम ट्रेवल भी कर सकता है, तो वो टाइम ट्रेवल के पॉसिबल इम्प्लीकेशंस पर भी ध्यान देता है। उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि इस मशीन का इस्तेमाल करने से मल्टीपल टाइमलाइंस क्रिएट हो सकते हैं, और टाइम ट्रेवल के दौरान उसके या एरन के द्वारा जाने या अनजाने में अगर कोई गलती हो जाए तो उनका पूरा भविष्य ही बदल सकता है। इन सब सिचुएशन से बचने के लिए वो एक फेल सेफ बॉक्स का निर्माण करता है। बेसिकली ये भी बिल्कुल उसी तरह का बॉक्स होता है जिसके जरिए एब टाइम ट्रेवल करता है, पर इसे फेल सेफ इसलिए कहा गया है क्योंकि एब इसे उस नॉर्मल बॉक्स को स्टार्ट करने से कई घंटे पहले ही स्टार्ट कर देता है। इस बॉक्स को वो अलग जगह छुपा कर रख देता है। इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है, ये इस उदाहरण से समझते हैं। हमने देखा था कि एब ने अपना पहला टाइम ट्रेवल करने के लिए सोमवार के सुबह 9 बजे बॉक्स को स्टार्ट किया था, पर इस फेल सेफ बॉक्स को वो इससे 4 घंटे पहले यानी कि सुबह 5 बजे ही स्टार्ट करके छोड़ देता है। इससे होगा ये कि अगर भविष्य में एब को कभी ये लगा कि उसके टाइम ट्रेवल करने के कारण उसने टाइमलाइन को पूरी तरह बिगाड़ दिया है या फिर कुछ ऐसा कर दिया है जो उसे नहीं करना चाहिए था,
तो वो नॉर्मल बॉक्स का इस्तेमाल करने के बजाय इस फेल सेफ बॉक्स का इस्तेमाल कर समय में पीछे जाएगा। चूंकि इस फेल सेफ बॉक्स को उसने सुबह 5 बजे शुरू कर दिया था, वो सोमवार के सुबह 5 बजे के समय में ही पहुंच जाएगा। इस समय में ओरिजिनल एब ने अभी तक टाइम ट्रेवल नहीं किया है, इसलिए भविष्य से आया हुआ एब ओरिजिनल एब को समय यात्रा करने से हर हाल में रोक सकता है। पर यहाँ परेशानी ये है कि अगर भविष्य से आया एब ओरिजिनल एब को अगर समय यात्रा करने से रोकता है तो इस समय काल में एक ही साथ दो एब हो जाएंगे। चूंकि दो लोग एक ही आइडेंटिटी को एक्वायर नहीं कर सकते, दोनों में से एक को अपनी पुरानी पहचान छोड़कर अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करनी होगी, और वो भी एक नए पहचान के साथ। अब तक आप काफी कुछ समझ चुके होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं इस फिल्म के हर एक इवेंट पर। दिन सोमवार। एब सुबह के 5 बजे फेल सेफ बॉक्स को स्टार्ट करता है और उसके बाद उसे एक सेफ जगह पर ले जाकर छुपा देता है। इसके लगभग 4 घंटे बाद वो 8:45 पर बॉक्स के पास आता है और उसमें 15 मिनट का स्टार्ट टाइमर सेट करके एक होटल के कमरे में चला जाता है। इसके द्वारा सेट टाइमर के कारण बॉक्स ठीक 9 बजे स्टार्ट हो जाता है, और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, समय यात्रा करके पास्ट में केवल उसी समय तक पहुंचा जा सकता है जिस समय उस बॉक्स को स्टार्ट किया गया था। यानी कि इस बॉक्स के जरिए समय यात्रा करके एब वापस केवल सोमवार के सुबह 9 बजे तक ही आ सकता था। एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं। होटल में मौजूद एब उस होटल में अगले 6 घंटे गुजारता है। वहां 6 घंटे बिताने के बाद शाम के 3 बजे वो वापस उस बॉक्स के पास आता है, समय यात्रा करके समय में पीछे जाने के लिए। वो एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर उस बॉक्स में एंटर करता है और उसके अंदर 6 घंटे बिताता है। इस दौरान वो समय में पीछे जा रहा होता है, इसलिए 6 घंटे के बाद जब वो उस बॉक्स से बाहर आता है तो सोमवार के सुबह 9 बजे के समय में खुद को पाता है। 9 बजे ही इसलिए क्योंकि ये बॉक्स सोमवार के सुबह के ठीक 9 बजे ही स्टार्ट हुआ था। इस समय काल में एब के 2 रूप मौजूद हैं। एक वो जो बॉक्स में टाइमर लगाकर उस होटल के कमरे में छुपा हुआ है, और दूसरा ये जो अभी समय यात्रा करके इस समय काल में आया है। आइए ओरिजिनल एब को एब 1 कह देते हैं जो समय यात्रा करके यहाँ आया है, और उसे एब 2 कह देते हैं। चूंकि एब 1 अगले 6 घंटे तक उस होटल के कमरे में छुपा हुआ है, ये एब 2 इस समय काल में एक बार फिर से अगले 6 घंटे बिता सकता है, और वो भी अपने मनचाहे तरीके से। यही एब यानी कि एब 2 इसके बाद अपने दोस्त एरन के पास जाता है। उस समय एक बेंच पर बैठकर मार्च मैडनेस सुन रहा होता है। धीरे धीरे एब 2 उसे बताता है कि जिस मशीन को उन्होंने बनाया है वो एक टाइम मशीन है और वो किस तरह से काम करता है, तथा ये भी कि कैसे इसका इस्तेमाल करके एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट समय में पीछे जा सकता है। इसी दिन में एरन अपने एक दोस्त के साथ बास्केटबॉल खेलता है और रात को होने वाली पार्टी में आने का उसे इनविटेशन देता है। उसी दिन शाम के 3 बजे एब 2 एरन को उस लोकेशन पर लेकर जाता है जहां उसने अपने टाइम मशीन या फिर ये कहें कि बॉक्स रखे होते हैं। इसी समय एरन को वो बाइनोकुलर का जोड़ा देता है और उसे उस ओर देखने को कहता है। एरन जब देखता है तो एक दूसरे एब को उस बिल्डिंग में जाते हुए देखता है, यानी कि जो एब इस समय एरन के साथ है वो फ्यूचर से आया एब 2 है, और जो एब उस बिल्डिंग में जा रहा है वो ओरिजिनल एब यानी कि एब 1 है, जो पिछले 6 घंटे से होटल में छिपा हुआ था और उस समय यात्रा करके वापस पास्ट में जाने आया है। एनीवे, एब 1 समय यात्रा करके पास्ट में चला जाता है और इस समय काल में केवल एक एब ही बचता है, यानी कि एब 2। यही एब अब एरन को बताता है कि वो फ्यूचर वाला एब है और उसने समय यात्रा कैसे की। रात में पार्टी होती है जिसमें रेचल का एक्स बॉयफ्रेंड एक शॉटगन लेकर रेचल को डराने की कोशिश करता है। वहां मौजूद एरन किसी तरह उससे वो शॉटगन छीनकर वहां के बिगड़ते माहौल को संभाल लेता है। दिन मंगलवार। समय यात्रा के बारे में सब कुछ जानने के बाद अब एरन भी समय यात्रा करना चाहता है और ऐसा करने के पीछे उसका मकसद होता है स्टॉक्स के जरिए खूब सारा पैसा कमाना। इसलिए दोनों मिलकर एक और बॉक्स बनाते हैं जिससे कि एरन भी समय यात्रा कर सके। चलिए इस एरन को हम एरन 1 कह देते हैं। सुबह के 8:45 पर एरन 1 और एब 2 अपने अपने बॉक्सेस में 15 मिनट का स्टार्ट टाइमर सेट करके होटल के एक कमरे में चले जाते हैं। अगले 6 घंटे तक वो इसी कमरे में रहते हैं। इस दौरान दोनों स्टॉक मार्केट पर नजदीकी नजर बनाए रखते हैं और इस बात को ध्यान में रखते हैं कि उस दौरान किस समय पर कौन सा स्टॉक सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा था। वहां 6 घंटे बिताने के बाद शाम 3 बजे वो वापस अपने अपने बॉक्सेस के पास आते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि क्योंकि उन्होंने आज सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक स्टॉक्स पर नजर बनाए रखा था, अब उन्हें पता है कि इस पीरियड में कौन से स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया,
दोनों ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर अपने अपने बॉक्सेस में एंटर कर जाते हैं। उसके अंदर 6 घंटे बिताने के बाद वो एक बार फिर से मंगलवार की सुबह 9 बजे के समय काल में ही पहुंच जाते हैं। इस समय काल में अभी दोनों के दो दो रूप मौजूद हैं। पहले एरन 1 और एब 2 जो इस समय होटल में मौजूद है, और दूसरे एरन 2 और एब 3 जो अभी अभी समय यात्रा करके वापस इस समय में लौटे हैं। यहाँ एरन 1 और एब 2 वो हैं जो इस टाइमलाइन में ओरिजिनली मौजूद थे, और एरन 2 तथा एब 3 वो हैं जो अभी अभी फ्यूचर से समय यात्रा करके पास्ट में आए हैं। क्योंकि एरन 2 और एब 3 भविष्य से आए हैं, इन्हें पहले से ही पता है कि अगले 6 घंटे में कौन सा स्टॉक कैसा परफॉर्म करने वाला है। जब तक एरन 1 और एब 2 होटल के कमरे में मौजूद हैं, एरन 2 और एब 3 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने लगते हैं। ये केवल उन स्टॉक्स पर ही दाव लगाते हैं जिनसे इन्हें सबसे ज्यादा फायदा होगा। ऐसा करके ये अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं। उधर जैसे ही शाम के 3 बजते हैं, होटल में मौजूद एरन 1 और एब 2 वापस बॉक्स के पास आते हैं और उससे समय यात्रा करके पास्ट में चले जाते हैं। इससे इस समय काल में दो एरन और एब की जगह अब केवल एक एरन और एब ही बचते हैं, और वो होते हैं एरन 2 और एब 3। यहाँ तक सब कुछ सही चलता है, पर मंगलवार को एरन 2 को किसी तरह वो फेल सेफ बॉक्स मिल जाता है जिसे एब ने उससे छुपा कर रखा था। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इस फेल सेफ बॉक्स को एब ने सोमवार के सुबह 5 बजे ही स्टार्ट करके छोड़ दिया था, जिसका मतलब ये था कि इसका इस्तेमाल करके सोमवार के सुबह 5 बजे के समय में पहुंचा जा सकता था। एक्चुअली एब ने इसे बनाया ही इसलिए था ताकि भविष्य में अगर कोई गड़बड़ी हो जाए या फिर टाइमलाइन बिगड़ जाए तो वो इसका इस्तेमाल करके सोमवार के सुबह 5 बजे के समय में पहुंच जाए और खुद को पहली बार समय यात्रा करने से ही रोक दे, ताकि आगे कुछ भी गलत ना हो। एनीवे, मंगलवार को ही एरन 2 को किसी तरह ये फेल सेफ बॉक्स मिल जाता है, पर इस बात को वो एब 3 को नहीं बताता। जब वो देखता है कि इसका इस्तेमाल करके वो एक बार फिर से सोमवार की सुबह 5 बजे के समय में ही पहुंच सकता है, तो उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। दरअसल सोमवार की रात में हुए उस पार्टी के आउटकम से वो खुश नहीं था, जिसमें रेचल का एक्स बॉयफ्रेंड एक शॉटगन लेकर आया था और रेचल को डरा रहा था। हालांकि उस रात एरन ने उससे वो शॉटगन छीन कर मामले को संभाल तो लिया था, पर अब उसे लगता है कि रेचल का वो एक्स बॉयफ्रेंड अभी भी उसे नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वो उससे और बेहतर ढंग से निपटना चाहता है। इसलिए वो फेल सेफ बॉक्स का इस्तेमाल करके सोमवार के सुबह 5 बजे के समय में पहुंच जाता है। क्योंकि एरन 2 यहाँ समय यात्रा करके पहुंचा है, हम इसे एरन 3 कहेंगे। एरन 3 अपने साथ 2 डिसअसेंबल्ड टाइम ट्रेवलिंग बॉक्सेस भी साथ लेकर आता है। सोमवार के सुबह 5 बजे के समय में पहुंचते ही वो इन दोनों बॉक्सेस को असेंबल करके उसे उसी समय चालू कर देता है। इन दोनों बॉक्सेस में से एक बॉक्स एरन के लिए और दूसरा बॉक्स एब के लिए। ये भी फेल सेफ बॉक्सेस की तरह ही काम करेंगे, यानी कि भविष्य के एब या एरन को अगर जरूरत पड़ी तो वो इसका इस्तेमाल करके एक बार फिर से सोमवार के सुबह 5 बजे के समय में पहुंच सकते हैं। क्योंकि एरन 3 यहाँ रेचल के एक्स बॉयफ्रेंड को सबक सिखाने आया है, वो चाहता है कि आज का दिन बिल्कुल वैसा ही घटे जैसा कि पहले घटा था। इसलिए वो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा उसने अपने भूतकाल के सोमवार के दिन किया था। साथ ही साथ वो उस दिन होने वाली सभी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करने का भी प्लान बनाता है। पर यहाँ एक बड़ी परेशानी है, क्योंकि इस समय काल में अभी 2 एरन मौजूद हैं। पहला एरन 1 है, जिसे अभी तक टाइम मशीन या समय यात्रा के बारे में कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि एब 2 ने उसे इन सभी चीजों के बारे में अभी तक नहीं बताया है। दूसरा एरन है एरन 3, जो समय यात्रा करके अभी यहाँ पहुंचा है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, एरन 3 यहाँ रेचल के एक्स बॉयफ्रेंड को सबक सिखाने आया है। साथ ही साथ उसका प्लान आज होने वाले सारे इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करने का भी है। पर यह सब करने के लिए उसे इस समय काल में मौजूद असली एरन यानी कि एरन 1 को अपने रास्ते से हटाकर उसकी जगह लेनी होगी। वो ये काम करता है एरन 1 के नाश्ते में ड्रग मिलाकर। ड्रग के कारण एरन 1 जब बेहोश हो जाता है तो एरन 3 उसे उसके ही एटिक में बंद कर देता है। जब 9 बजते हैं तो एब 2 पहली बार समय यात्रा करके उस बॉक्स से बाहर निकलता है, जबकि इस समय काल का असली एब यानी कि एब 1 इस समय होटल में छुपा होता है। एरन 3 बेंच पर बैठकर एब 2 के वहां आने का इंतजार करने लगता है। उसे ये पता होता है कि एब 2 वहां आएगा, क्योंकि वो खुद भविष्य से आया है, यानी कि जो कुछ भी अब होने वाला है वो सब उसके साथ पहले ही हो चुका है। उसके बाद एब 2 वहां आता है और एरन 1 समझकर उसे ये बताता है कि जो मशीन उन्होंने बनाई है वो एक टाइम मशीन है और एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट इसका इस्तेमाल करके किसी तरह समय में पीछे जा सकता है। हमें लगता है कि एरन 3 यहाँ पर मार्च मैडनेस सुन रहा है, पर असल में वो इस पूरे कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर रहा होता है।
याद है आपको, जब सोमवार के दिन हुए इवेंट्स के बारे में मैं आपको बता रहा था तो मैंने कहा था कि एब 2 जब बेंच पर बैठकर एरन 1 के पास जाता है तो उस समय वो मार्च मैडनेस सुन रहा था, पर असलियत ये होती है कि वो एरन 1 नहीं बल्कि एरन 3 होता है और वो उस समय मार्च मैडनेस नहीं सुन रहा होता है बल्कि एब 2 से हो रहे अपने कॉन्वर्सेशन को सीक्रेटली रिकॉर्ड कर रहा होता है। एनीवे, इस समय काल में मौजूद एब 2 और एरन 3 सोमवार के इस दिन को एक बार फिर से जीते हैं और एरन सब कुछ बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा उसने इससे पहले किया था, यानी कि वो एक बार फिर से अपने एक दोस्त के साथ बास्केटबॉल खेलता है और बाद में उसे रात की पार्टी में आने का निमंत्रण देता है तथा उससे अपने साथ रेचल के एक्स बॉयफ्रेंड को भी पार्टी में लाने के लिए कहता है। जैसे ही 3 बजे शाम होती है, एब 2 जो उसे अभी तक एरन 1 ही समझ रहा था, एक नए लोकेशन पर उसे बुलाता है और अपने बाइनोकुलर्स के जरिए उसे ऑक्सीजन सिलेंडर लिए हुए एब 1 को दिखाता है जो इस बिल्डिंग में समय यात्रा करने जा रहा होता है। रात की पार्टी में एक बार फिर से रेचल का एक्स बॉयफ्रेंड आता है और रेचल को एक शॉटगन दिखाकर डराने की कोशिश करता है। एरन 3 उसके शॉटगन से गोली निकालने के बाद वो शॉटगन उससे छीन लेता है और फिर सिचुएशन एक बार फिर से नॉर्मल हो जाता है। अगले दिन यानी कि मंगलवार को 8:45 पर एब 2 और एरन 3 उस बॉक्स के पास जाते हैं और 15 मिनट का स्टार्ट टाइमर लगाकर वहां से होटल चले जाते हैं। जैसे ही 9 बजता है, बॉक्स अपने आप चालू हो जाता है। एब 2 और एरन 3 उस होटल में 6 घंटे गुजारते हैं। इस दौरान वो स्टॉक मार्केट पर नजर बनाए रखते हैं। जैसे ही शाम के 3 बजते हैं, एब 2 और एरन 3 एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर अपने अपने बॉक्सेस के अंदर एंटर करते हैं और उसके अंदर 6 घंटे गुजारने के बाद वो एक बार फिर से मंगलवार के सुबह 9 बजे पहुंच जाते हैं। चूंकि ये दोनों भविष्य से यहाँ आए हैं, अब हम इन्हें एब 3 और एरन 4 कहकर बुलाएंगे। क्योंकि ये भविष्य से आए हैं, इन्हें ये पता है कि अगले 6 घंटों में कौन सा स्टॉक कैसा परफॉर्म करेगा, इसलिए ये दोनों केवल उन स्टॉक्स पर ही दाव लगाते हैं जो इन्हें सबसे ज्यादा फायदा दें। ऐसा करके ये अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं। इस समय तक एब 2 और एरन 3 होटल के अंदर ही छुपे हुए हैं। जैसे ही शाम के 3 बजते हैं, एब 2 और एरन 3 बॉक्स के जरिए समय अता करके समय में पीछे चले जाते हैं, जबकि एब 3 और एरन 4 अच्छे खासे पैसे बनाने के बाद इसी समय काल में परमानेंटली रह जाते हैं। चूंकि एब 3 और एरन 4 आज अच्छा खासा पैसा कमा चुके होते हैं, वो ये प्लान करते हैं कि आज की शाम वो दोनों मिलकर एंजॉय करेंगे और वो भी एरन के घर पर। इसलिए एरन 4 एब 3 को अपने घर पे ले आता है। वहां एरन की बीवी के सामने ही दोनों टाइम ट्रेवल के पॉसिबल इम्प्लीकेशंस के बारे में बात करने लगते हैं, पर चूंकि वो दोनों इन बातों को काफी घुमा कर करते हैं, एरन की बीवी को यह समझ में नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। इस बातचीत के दौरान हमें यह पता चलता है कि एरन 4 फ्लैट के मुंह पर एक जोरदार पंच मारना चाहता है। Joseph Platt's receptionist that I'm there to see him. And when he comes out, I would ram my fist through the flat of his nose. Just one good punch, one good pow. इनफैक्ट इसके लिए वो एक प्लान भी बनाता है और कहता है कि क्या हो अगर मैं प्लैट को जोर का एक पंच मार दूं और उसके बाद पास्ट में जाकर अपने ही पास्ट के रूप को ये बता दूं कि वो प्लैट को न मारे। एब 3 उसे ऐसा करने से तुरंत मना कर देता है और उससे कहता है कि हमें नहीं पता कि हमारे द्वारा अपने ही दूसरे रूप से इंटरेक्ट करने पर हमारे टाइमलाइन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए हमें ऐसा कुछ करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। इसी बातचीत के दौरान एरन 4 की बीवी उससे कहती है कि एटिक में चूहों की आवाज आती है, तो क्या इनसे छुटकारा पाने के लिए तुमने पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाया है? दरअसल यहाँ एटिक के अंदर जिस चूहे की आवाज आने की बात हो रही है, वहां असल में कोई चूहा नहीं है, बल्कि वहां अभी भी एरन 1 बंद है, जिसके नाश्ते में ड्रग मिलाने के बाद एरन 3 ने उसे अपने ही एटिक में बंद कर दिया था। अगले दिन यानी कि बुधवार को वो एक बार फिर से अपना रूटीन दोहराते हैं, यानी कि सुबह के 9 बजे मशीन को चालू होने के लिए छोड़कर एब 3 और एरन 4 होटल में जाकर छुप जाते हैं और स्टॉक मार्केट पे नजर बनाए रखते हैं। जैसे ही शाम के 3 बजते हैं, वो दोनों अपने अपने बॉक्सेस से समय यात्रा करके एक बार फिर से बुधवार के सुबह 9 बजे के समय में पहुंच जाते हैं। क्योंकि ये भविष्य से आए हैं, अब हम इन्हें एब 4 और एरन 5 के नाम से बुलाएंगे। इस समय काल में पहुंचने के बाद वो पहले की तरह ही स्टॉक्स में पैसे लगाने लगते हैं और अगले 6 घंटे के स्टॉक्स के रेट के बारे में पहले से ही पता होने के कारण खूब सारे पैसे कमाते हैं। उधर एब 3 और एरन 4 इस दौरान उस होटल में ही छुपे रहते हैं और जैसे ही शाम के 3 बजते हैं, वो बॉक्सेस का इस्तेमाल कर पास्ट में चले जाते हैं, जिसके बाद इस समय काल में अब केवल एब 4 और एरन 5 ही बचते हैं। इस दिन पहली बार हम देखते हैं कि एरन 5 के कान से खून बह रहा है। ऐसा शायद इसलिए हुआ
क्योंकि इसने अब तक सबसे बार समय यात्रा की है। शायद ये इसका ही इफेक्ट है। इसी दिन रॉबर्ट के जरिए पहली बार A4 को उस रात वाली पार्टी के बारे में पता चलता है जिसमें रेचल के एक्स बॉयफ्रेंड ने एक शॉटगन लेकर हंगामा किया था, जिसे बाद में एरन ने किसी तरह संभाला था। A4 इसके लिए एरन 5 को डांटता है और उससे कहता है कि अपनी बीवी और बच्चों को नजरअंदाज करके उसे इन सब मामलों में नहीं पड़ना चाहिए था। अगले दिन यानी कि गुरुवार को A4 और एरन 5 एक बार फिर से अपने पुराने रूटीन को फॉलो करते हुए सुबह के 9 बजे बॉक्स को स्टार्ट होने के लिए छोड़कर होटल में जाकर छुप जाते हैं। वहां ये दोनों एक बार फिर से 6 घंटे बिताते हैं। उस दौरान वो दोनों पहले की तरह ही स्टॉक मार्केट पर नजर बनाए रखते हैं, पर इस बार उनके साथ एक अलग घटना घट जाती है। दरअसल एरन 5 इस बार अपने साथ लाए गए फोन को स्विच ऑफ करना भूल जाता है, जिसके कारण उस पर उसकी बीवी का फोन आ जाता है, जिसे वो उठा लेता है और उससे बात भी कर लेता है। प्लान के हिसाब से जब तक वो होटल के अंदर मौजूद थे, उन्हें बाहरी दुनिया से किसी भी तरह का कोई भी संपर्क नहीं करना था, क्योंकि इससे सिमेट्रिक ब्रेक हो सकती थी। पर चूंकि अब ये हो चुका था, A4 इस परेशानी से छुटकारा पाने का उपाय बताता है और एरन 5 से कहता है कि आज शाम में जब हम समय में पीछे जाएंगे तो तुम अपना फोन अपने साथ लेकर मत जाना। इससे होगा ये कि उस टाइमलाइन में होटल में मौजूद तुम्हारे पास्ट वाले रूप के पास यही कॉल आएगा और वो बिल्कुल यही कॉन्वर्जेशन दोहराएगा, जिससे सब कुछ नॉर्मल ही रह जाएगा। एरन 5 इसके लिए मान जाता है। उस होटल में 6 घंटे बिताने के बाद A4 और एरन 5 अपने अपने बॉक्स के जरिए समय यात्रा करके गुरुवार के सुबह 9 बजे के समय में वापस पहुंच जाते हैं और भविष्य के स्टॉक की जानकारी होने के कारण प्रॉफिटेबल स्टॉक्स पर पैसे लगाकर अच्छे खासे पैसे कमाने लगते हैं। चूंकि ये भविष्य से आए हैं, अब इन्हें हम A5 और एरन 6 कहकर बुलाएंगे। इस समय A4 और एरन 5 होटल में छुपे हुए हैं। यहाँ एरन 6 एक बार फिर से एक बड़ी गलती कर देता है। दरअसल A4 के मना करने के बावजूद भी वो अपना फोन गलती से यहाँ भी लेकर आ जाता है। इससे होता यह है कि उस दिन एरन 5 के बीवी का जो कॉल जिस समय होटल में मौजूद एरन 5 के पास आना चाहिए था, एरन 6 के पास वही मोबाइल और सिम कार्ड होने के कारण वो कॉल एरन 6 के पास आ जाता है। क्योंकि होटल में मौजूद एरन 5 वो कॉन्वर्जेशन दोहरा नहीं पाता, यहाँ सिमेट्री ब्रेक हो जाता है। इससे A5 काफी डर जाता है, पर चूंकि ये कॉन्वर्जेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता, यह टाइमलाइन पे ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता। जैसे ही शाम के 3 बजते हैं, होटल में मौजूद A4 और एरन 5 अपने अपने बॉक्सेस के जरिए समय यात्रा करके गुरुवार के सुबह 9 बजे के समय काल में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद इस समय काल में A5 और एरन 6 बच जाते हैं, जो अपनी अच्छी खासी कमाई करने के बाद अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने लगते हैं। शुक्रवार को A5 और एरन 6 का रोजाना रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि इस दिन A5 की नींद सुबह के 3 बजे ही खुल जाती है, क्योंकि उस समय कुछ शरारती बच्चे कार अलार्म से शरारत कर रहे होते हैं, जिसके कारण उनकी नींद भंग हो जाती है। नींद से जागने के बाद उसके दिमाग में 2 बातें घूमने लगती हैं। पहली बात फ्लैट के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारने की, और दूसरी बात गुरुवार को उस फोन कॉल के कारण सिमेट्री भंग होने की। यहाँ हमें पहली बार ये पता चलता है कि A5 एरन 6 को बिना बताए हर रोज शाम के 5 बजे भी उन बॉक्सेस को स्टार्ट करके छोड़ देता था। यानी कि आज अगर शुक्रवार है तो उस बिल्डिंग में वो बॉक्सेस अभी भी मौजूद हैं, जिसे उसने गुरुवार के शाम 5 बजे शुरू करके छोड़ दिया था। इसका मतलब ये है कि इसका इस्तेमाल कर वो एक बार फिर से गुरुवार के शाम 5 बजे के समय काल में पहुंच सकता है। इससे उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, और वो आइडिया ये होता है कि इस समय सुबह के 3 बज रहे हैं। अगर A5 और एरन 6 इसी समय फ्लैट के घर जाए और वहां जाकर उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच मार दें और उसके बाद उन बॉक्सेस का इस्तेमाल करें, तो वो समय में पीछे जाकर गुरुवार के शाम 5 बजे के समय काल में A6 एरन 7 बनकर पहुंच जाएंगे। उसके बाद वो रात के 3 बजे तक कहीं छुपे रहेंगे। जैसे ही रात के 3 बजेंगे, वो उन बदमाश बच्चों को वहां से भगा देंगे, जिससे कि वो कार का अलार्म नहीं बजा सकेंगे। इससे होगा ये कि इसके कारण न ही कभी A5 की नींद टूटेगी और न ही वो कभी फ्लैट के चेहरे पर पंच मारने का प्लान बनाएगा। यानी कि उन्हें लगता है कि इस प्लान के जरिए उन दोनों का फ्लैट को मारने का प्लेजर भी मिल जाएगा, और उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि सिमेट्री ब्रेक होने से टाइमलाइन पर क्या फर्क पड़ता है। चलिए वापस लौटते हैं उस समय जब शुक्रवार के दिन उन शरारती बच्चों की शरारत के कारण सुबह के 3 बजे ही A5 की नींद खुल गई और वो फ्लैट के चेहरे पर पंच मारने का प्लान बना रहा है। इस प्लान को फाइनलाइज करने के बाद A5 और एरन 6 इसके पहले के स्टेप को अंजाम देने में लग जाते हैं, और वो स्टेप होता है उसी समय फ्लैट के घर में जाकर उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच मारने का। दोनों फ्लैट के घर की तरफ जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में उन्हें मिस्टर ग्रेंजर दिखाई दे जाते हैं। दिन में जब एरन 6 ने उन्हें देखा था, ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने अभी तुरंत ही दाढ़ी बनवाई हो।
पर यहाँ मौजूद मिस्टर ग्रेंजर के चेहरे पर मौजूद दाढ़ी को देखकर ऐसा लगता है मानो उन्होंने कम से कम 3 या 4 दिन से शेव नहीं किया है। उनकी हालत भी थोड़ी सी खराब होती है। A5 और एरन 6 को ये समझते देर नहीं लगती कि ये इस समय के मिस्टर ग्रेंजर नहीं हैं, बल्कि आज से कुछ दिन के बाद के मिस्टर ग्रेंजर हैं, जिन्हें किसी तरह एब और एरन द्वारा बनाए गए टाइम मशीन के बारे में पता चल गया होगा या फिर उन्होंने अनजाने में ही इसका इस्तेमाल कर लिया होगा, जिसके कारण वो समय यात्रा करके यहाँ पहुंच गए हैं। उनकी खराब हालत भी इस बात को सिद्ध कर रही थी। A5 ये सब देखकर इतना डर जाता है कि अपने फेल सेफ बॉक्स को इस्तेमाल करने का निर्णय लेता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उसे अभी तक ये नहीं पता कि उस फेल सेफ बॉक्स को एरन पहले ही एक बार इस्तेमाल कर चुका है और अब जो फेल सेफ बॉक्स वहां मौजूद है वो एरन द्वारा रिप्लेस किया गया फेल सेफ बॉक्स है। एनीवे, A5 का प्लान है कि वो अपने फेल सेफ बॉक्स का इस्तेमाल करके सोमवार के सुबह 5 बजे के समय में पहुंच जाएगा। वहां जाकर वो एब 1 तथा एरन 1 को पहली बार समय यात्रा करने से रोक देगा, जिससे कभी भी इस समय यात्रा का किस्सा शुरू ही नहीं होगा और न ही कोई टाइमलाइन में गड़बड़ी होगी। उधर एरन 6 भी भविष्य वाले मिस्टर ग्रेंजर को इस टाइमलाइन में देखकर काफी परेशान है। हालांकि उसे ये तो पता नहीं होता कि आखिर मिस्टर ग्रेंजर को उसके और एब द्वारा बनाए गए टाइम मशीन के बारे में पता कैसे चला, पर उसे लगता है कि इन सब के पीछे रेचल ग्रेंजर के उस एक्स बॉयफ्रेंड का हाथ होगा जो उस रात वाली पार्टी में एक शॉटगन लेकर रेचल को डरा रहा था। एरन 6 को लगता है कि अगर वो समय में पीछे जाकर उस रात वाली पार्टी में उसे पुलिस से गिरफ्तार करवा दे तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, इसलिए वो भी अपने फेल सेफ बॉक्स का इस्तेमाल करके सोमवार के सुबह 5 बजे के समय में जाने का प्लान बनाता है। तो हम एक बार फिर से सोमवार के सुबह 5 बजे के समय में पहुंच चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं एरन 6 की। एरन 6 शुक्रवार को अपने फेल सेफ बॉक्स का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वो समय यात्रा करके एरन 7 के रूप में सोमवार के सुबह 5 बजे के समय में पहुंच जाता है। जब वो अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां एरन 3 पहले से ही मौजूद है, जिसने एरन 1 के नाश्ते में ड्रग मिलाकर उसे बेहोश करने के बाद उसे पहले ही उसके एटिक में बंद कर दिया है। यहाँ एरन 7 और एरन 3 के बीच हाथापाई हो जाती है, जिसमें एरन 3 ज्यादा भारी पड़ने लगता है। इसलिए लड़ने के बजाय दोनों आपस में बात करके मामले को सुलझाने की कोशिश करने में लग जाते हैं। एरन 7 एरन 3 को यह बताता है कि वो जो कुछ भी करने यहाँ आया है एरन 7 वो पहले ही कर चुका है, यानी कि उसने उसके और एब के बीच के कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड भी किया था और रात की पार्टी में रेचल के एक्स बॉयफ्रेंड को डिसआर्म भी किया था। पर भविष्य में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण मिस्टर ग्रेंजर को टाइम ट्रेवल करके समय में पीछे जाना पड़ा, जो कि एक बड़ी चिंता का विषय है। एरन 7 एरन 3 से ये कहता है कि ऐसा भविष्य में एक बार फिर से ना हो, ये इंश्योर करने के लिए उसे हर हाल में रेचल के एक्स बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार करवाना होगा। एरन 7 की बातों को सुनने के बाद एरन 3 को लगता है कि जिस काम को करने के लिए एरन 7 यहाँ आया है वो उसके काम से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समय यहाँ 3 एरन मौजूद हैं। पहला है एरन 1 जो इस समय एटिक में बंद है, दूसरा है एरन 3 जो अभी अभी यहाँ से गया है और तीसरा है एरन 7 जो शुक्रवार से समय यात्रा करके यहाँ पहुंचा है। उधर A5 भी शुक्रवार को अपने फेल सेफ बॉक्स का इस्तेमाल करता है और एब 6 बनकर सोमवार के सुबह 5 बजे के समय में पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद वो सीधे एब 1 के पास पहुंचता है। वो उसे गैस के जरिए पहले बेहोश कर देता है और उसके बाद उसकी बॉडी को बाथरूम में छुपा देता है ताकि वो टाइम ट्रेवल न कर पाए। इस टाइमलाइन में अब 2 एब मौजूद हैं। एरन 7 और एब 6 पहले की तरह ही एक बार फिर से उस बेंच पर मिलते हैं, पर ज्यादा टाइम ट्रेवल करने की वजह से एब 6 कमजोर हो चुका है, इसलिए वो वहीं बेहोश हो जाता है और उसके बाद दोनों दोस्त एक दूसरे को अपना पूरा सच बताते हैं। एरन 7 एब 6 को बता देता है कि कैसे उसने उससे छुपकर कई बार एडिशनल समय यात्रा की और कैसे उसने फेल सेफ बॉक्स का बार बार इस्तेमाल करके उस रात वाली पार्टी में घटी घटना को सही करने की कोशिश की। एनीवे, जैसा कि हर सोमवार को होता था, एरन 7 अपने एक दोस्त के साथ एक बार फिर से बास्केटबॉल खेलता है और उसके बाद उसे रात की पार्टी में आने के लिए इनवाइट करता है। वो उसे अपने साथ रेचल के एक्स बॉयफ्रेंड को पार्टी में लाने के लिए कहता है। उसके बाद वो एब 6 को भी पार्टी में चलने के लिए मना लेता है। उस रात पार्टी में एरन 7 और एब 6 रेचल के एक्स बॉयफ्रेंड के मैटर को अच्छी तरह से निपटा देते हैं। उस रात एरन 7 एक अच्छी नींद लेता है, जबकि एब 6 रात भर यही सोचता है कि उसके क्या करने से क्या हो गया। अगली सुबह दोनों एयरपोर्ट पर जाते हैं। एरन 7 ये फैसला करता है कि वो यहाँ से दूर जाकर एक नई आइडेंटिटी के साथ एक बिल्कुल नया जीवन स्टार्ट करेगा, क्योंकि एटिक में बंद एरन 1 को कभी न कभी तो उससे बाहर आना ही है और जब ऐसा होगा तो 2 इंसान एक सेम आइडेंटिटी के साथ नहीं रह सकते। पर एब 6 ये डिसाइड करता है कि वो अभी भी यहीं रहेगा और ये इंश्योर करेगा कि एब 1 या एरन 1 कभी भी टाइम ट्रेवल न कर पाए। एरन 7 को लगता है कि उसका ये प्रयास बेकार जाएगा।
उसके बाद दोनों के बीच एक बहस छिड़ जाती है जिसमें एरन 7 एब 6 को काफी कुछ कह देता है। इससे उन दोनों की दोस्ती टूट जाती है और एब 6 एरन 7 से कहता है कि तुम फिर कभी लौटकर वापस मत आना। उसके बाद दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। फिल्म के आखिरी सीन में हम एरन 3 को देखते हैं जो विदेश में एक नए बॉक्स बनाने पर काम कर रहा होता है जो पुराने वाले बॉक्स से काफी बड़ा होता है। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो उसने अपने भविष्य के रूप एरन 7 से मिलने और उससे बात करने के बावजूद भी उससे कुछ नहीं सीखा और अभी भी समय यात्रा करने में लगा हुआ है। एनीवे, ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। यहाँ एक सवाल ये उठता है कि इस फिल्म में वॉइस ओवर नरेशन कौन कर रहा था। दरअसल ये एरन 3 था। ये वही था जिसने एरन 1 को एटिक के अंदर बंद किया था और इसके साथ ही एरन 7 की हाथापाई भी हुई थी, जिसके बाद दोनों ने बात करके आपस का मामला सुलझाया था। उस समय ये वहां से चला गया था, पर बाद में इसे लगता है कि चूंकि इसने एरन 1 को एटिक के अंदर बंद कर दिया था, उसे ये जानने का हक है कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हुआ और क्यों। इसलिए ये एरन 1 को फोन करके सब कुछ नैरेट करता है। ये उस रात वाली पार्टी को ठीक से नहीं बता पाता क्योंकि ये खुद उस पार्टी में गया ही नहीं था, क्योंकि उस दिन पार्टी में एरन 7 और एब 6 गए थे। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इस फिल्म की कहानी को समझ पाए होंगे। अगर ऐसा है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और मजेदार फिल्म के एक्सप्लेनेशन के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।